खुशखबरी, बिहार में 2000 कृषि समन्वयकों की होगी नियुक्ति। राज्य में कृषि समन्वयकों के नियुक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 91 नवनियुक्त कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा की। बिहार में 6 अफसरों का वेतन रुका, 14 पैक्सों पर केस दर्ज। चावल आपूर्ति में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले 6 प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं 14 पैक्सों पर अब तक केस दर्ज किया गया है और 9 अन्य पैक्सों पर केस दर्ज करने की तैयारी है। एसबीआई और बीओबी के खाते सीज, चल अचल संपत्ति की जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर प्रसाद, यादवेंदु और आशुतोष कुमार के बैंक खातों को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। मोबाइल फोन से जुड़े बैंक खातों की जांच के बाद ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने एक मामला दर्ज कर आरोपित के चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। भारत बंद को लेकर एनडीए में फूट, चिराग पासवान ने बंद किया समर्थन। देश भर में 21 अगस्त को दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं इस मामले पर एनडीए में फूट पड़ गई है। भाजपा के सहयोगी दल चिराग पासवान की लोजपा और जीतन मांझी की हम की एकदम विपरीत राय है। जहां भारत बंद को चिराग पासवान की पार्टी पूरा समर्थन दे रही है, वहीं जीतन मांझी की पार्टी भारत बंद के खिलाफ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पटना में सभी स्कूल बंद। भारत बंद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। बुधवार को राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। भारत बंद को लेकर पटना के कई स्कूलों को बुधवार को बंद रखने की घोषणा की गई है। भीड़ आई तो भाग खड़ी हुई बंगाल पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसी स्थिति बनने की संभावनाओं की जानकारी न हो। उन्होंने राज्य से सवाल किया है कि भीड़ का सामना होने पर पुलिस भाग कैसे गई। कोर्ट ने पूछा, 37 गिरफ्तार किए गए थे और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई थी। इसरो कुछ महीनों में करने वाला है बड़ी लॉन्चिंग। सोमनाथ ने दी चंद्रयान 3 जैसी खुशखबरी। चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड हुए 1 साल पूरा होने वाला है। इससे पहले ही इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर संसद की ओर घुमा देते तो बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्त पलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसी हाल होने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहाँ भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहाँ 15 साल से जो सत्ता में थे, उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। बाकी यू लीडर ने कहा कि अगर 26 जनवरी के दिन लाल किले की बजाय ओबीसी और एसटी/एससी छात्र सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण का लाभ ले रहे मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी की सीट पर दाखिला नहीं देने का फरमान सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कहा कि ओबीसी और एसटी/एसटी के वर्ग के मेधावी छात्र यदि अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य कोटे में सीट पर दाखिला पाने के लिए हकदार हैं। बाल ठाकरे ने राजीव गांधी की आलोचना की, लेकिन ईडी ने उन्हें तंग नहीं किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पिता को याद कर इशारों में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कभी बाल ठाकरे के पीछे केंद्रीय एजेंसियां नहीं लगाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने कभी भी शिवसेना नेताओं के दरवाजे नहीं खटखटाए, जबकि पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में तीखी बातें कही थी। कोलकाता केस में न्याय मांग रही एक्ट्रेस को ही मिली रेप की धमकियां। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार कांड पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद और मशहूर एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को रेप की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इस संबंध में साइबर पुलिस को भी सूचित कर दिया है। जाकिर नाइक के खिलाफ होगी कार्रवाई।
मलेशियाई पीएम का वादा। मलेशियाई के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के मामले पर कहा कि सबूत मिलने पर उनका देश कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद एक कार्यक्रम में जाकिर नाइक ने प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछे जाने के जवाब में उन्होंने यह बात कही। अनवर इब्राहिम ने कहा कि यदि सबूत दिए जाएंगे तो आतंकवाद को कभी माफ नहीं किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को दी खुशखबरी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात के नवसारी जिले में NH 48 पर 260 मीटर लंबे PSC ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। सांसद संजय सिंह फिर मुश्किल में। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 28 अगस्त तक पेश करने का आदेश पुलिस को दे दिया है। धरना प्रदर्शन सड़क जाम के 23 साल पुराने केस में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक अनूप चंदा के नाम जारी गैर जमानती वारंट की रोक लगाए जाने पर प्रधान पत्र MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने खारिज कर दिया। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सतर्क यूपी पुलिस। 1500 संदिग्ध पर रखे हैं नजर। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार यूपी पुलिस ज्यादा सतर्कता बरत रही है। पिछली बार परीक्षा के दौरान लगे दाग को मिटाने के लिए यूपी पुलिस भर में करीब 1500 ऐसे संदिग्ध पर नजर रख रही है जिनमें कभी न कभी किसी परीक्षा में फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र ने किया नामांकन। बिहार में राज्यसभा की 2 खाली हुई सीटों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा नॉमिनेशन कर दिया है। इससे पहले दोनों नेता विधानसभा पहुंचे। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली तैयार। सफदरगंज को बनाया नोडल अस्पताल। मंकी पॉक्स को लेकर देश भर में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में सफदरगंज को मंकी पॉक्स के लिए नामित अस्पताल बनाया गया है। यहाँ मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यूपी में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएगी बीजेपी। भाजपा यूपी में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएगी। इसके लिए पार्टी से सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभासद तक के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। सांसदों को 20,000 और विधायकों को 10,000 नए सदस्य बनाने होंगे। फर्जी खेल संगठनों के जाल में फंस रहे खिलाड़ी। लगातार प्रयास के बाद भी देश में फर्जी खेल संगठनों का जंजाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 31 फर्जी खेल संगठनों की सूची जारी की है। ये खेल संगठन मान्यता नहीं होने के बाद भी खेल प्रतियोगिताओं करवाकर खिलाड़ियों के करियर के खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकारियों पर ले एक्शन। मूल कैडर में भेजे वापस। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भूमि सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने पर DDA अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से DDA को लिखे पत्र में संबंधित अधिकारी को उनके मूल कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कौन से रूट्स हैं बेस्ट? दिल्ली सरकार ने विधायकों से मांगे सुझाव। दिल्ली सरकार ने हाल ही में मोहल्ला बस सेवा लॉन्च किया है। अब इन्हें किन रूट पर चलाया जाए, इसके लिए परिवहन विभाग ने विधायकों से सुझाव मांगे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ मिल सके। दिल्ली की समस्या को लेकर आतिशी का रेल मंत्री को पत्र। दिल्ली के जाखिरा अंडरपास के नीचे बार बार होने वाली जल भराव की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा। आतिशी ने अपने पत्र में रेल मंत्री को बताया कि थोड़ी सी बारिश में इस अंडरपास के नीचे पानी भर जाता है, जिसकी वजह रेलवे जमीन से आने वाली पानी है। अकेले पड़ गए चंपई सोरेन। 4 साथियों ने छोड़ा साथ। झारखंड के कोल्हन टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। वे बीजेपी में जाएंगे, रिटायरमेंट लेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले चंपई अकेले हो गए हैं क्योंकि उनके 4 वफादार साथियों ने मौजूदा CM हेमंत सोरेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। चंपई सोरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर। झारखंड के सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मुड़िया के समीपी बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एस्कॉर्ट गाड़ी के चालक आरक्षी विनय कुमार वानसिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। करोड़ी लाल मीणा भारत बंद के विरोध में बोले, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता करोड़ी लाल मीणा ने ST/SC आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच क्रीमी लेयर पर कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। SC/ST आरक्षण पर करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं।
जून में कांग्रेस से आई नेता को हरियाणा से राज्यसभा टिकट देगी भाजपा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वो तोसाम विधानसभा से विधायक थी। मंगलवार को किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जब चर्चा है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा चुनाव में उतारने वाली है। गर्भवती मां को 10 घंटे थाने में बिठाया। महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 3 और 4 साल की बच्चियों से रेप के मामले में पुलिस के एक्शन में देरी पर लोग भड़के हुए हैं। मंगलवार को हजारों लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उतर आए थे और भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दोनों में से एक बच्ची के परिजनों ने बताया कि पुलिस ने गर्भवती मां को 10 घंटे तक थाने और अस्पताल में बिठाए रखा। घंटों तक केस ही दर्ज नहीं किया गया। फेयरवेल पार्टी में इमोशनल हुए जो बाइडन। एक फैसले की पूरी पार्टी करती रही तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का सोमवार को फेयरवेल कार्यक्रम था, जिसमें भावुकतापूर्ण माहौल हो गया। थैंक यू जी, वी लव यू के नारे लगते रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के हजारों लोग मौजूद थे और सभी ने जो बाइडन के सम्मान में खड़े होकर विदाई दी। इस दौरान सभी ने राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडन की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। खास तौर पर पार्टी के तमाम नेताओं ने राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने के लिए उनकी सराहना की। कौन बनेगा करोड़पति? 1 करोड़ के सवाल पर पहुंची इस सीजन की पहली कॉन्टेस्टेंट। कौन बनेगा करोड़पति KBC 16 हाल ही में शुरू हुआ है। पिछले दिनों सामने आया प्रोमो में राजस्थान के एक कॉन्टेस्टेंट को 1 करोड़ रुपये का सवाल का जवाब देते हुए दिखाया गया। 27 साल नरेशी मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर की रहने वाली है और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। नरेशी मीणा KBC 16 में ऐसी पहली कॉन्टेस्ट होंगी जो कि 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचेंगी। ICC चेयरमैन पद के सबसे बड़े दावेदार हैं जैसा ग्रेग बार्कले इस समय ICC के चेयरमैन हैं, लेकिन 30 नवंबर के बाद वे इस पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका दूसरा कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा। इसके बाद BCCI के सचिव जैसा उस पद पर आसीन हो सकते हैं। ICC चेयरमैन पद के लिए जैसा के चुनाव लड़ने का फैसला 27 अगस्त को घोषित किया जाएगा, जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है।